ये कुछ लोग कहते हैं कि पीर मेर अली शाह साहब दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील थे, इसके बारे में बयान करें। पीर मेर अली शाह साहब दारुल उलूम देवबंद आपने देखा ही नहीं, ये पक्की बात है। मैं उनके घर का आदमी हूं, साहिबुल बैत अदरा बेमाफी है। पीर मेर अली शाह ने देवबंद का दारुल उलूम देखा ही नहीं। आप शागिर्द थे मौलाना लुत्फुल्लाह साहब के अलीगढ़ी के, और मौलाना अहमद अली सहारनपुरी के, जो गालिबन शाह अब्दुल अजीज साहब के एक वास्ते से शागिर्द हैं या बराह रास्त हैं, तो उनके शागिर्द थे और वो देवबंदी नहीं थे। सिर्फ ये था कि यही सवाल पीर मेर अली शाह साहब पर किया गया था, तो कि वो तू बड़े देवबंदी के पास पढ़ता रहा, वो तो बड़ा वहाबी था, एक बुजुर्ग ने कहा था। तो उसके जवाब में उन्होंने गुजारिश की थी कि किबला वो बहुत बड़े हनफी थे। अलबत्ता सूफिया के रसूम के पाबंद नहीं थे। ये भी पीर साहब के सवाने हयात में मुनीर में ये फिक्रा लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। अलबत्ता सूफिया के रसूम के पाबंद नहीं थे। पीर मेर अली शाह साहब ने यह जुमला कहकर बहुत बड़ी गलतफहमी का इजाला फरमा दिया कि जो लोग, तवज्जो सुने, जो लोग सूफिया की बाज रस्में नहीं मानते या उसमें शामिल नहीं होते, मसलन समा बिल मजामीर होता है, मजामीर के साथ कवाली होती है, चादरें चढ़ाई जाती हैं हमारे आस्थानों में, चिश्तिया निजामिया सिलसिले में खास तौर पर रस्में होती हैं, पाक पतन शीफ मसलन दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पूरी रस्में अदा की जाती हैं। तो अगर कोई शख्स मसलन पीरी मुरीदी बैत होती है, पीरों से का मुरीद बना जाता है, बैत की जाती है, तो ये सब रसूम हैं खानकाही। तो इनको अगर कोई नहीं अपनाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देवबंदी है, कि ये पीर साहब का मतलब था कि मेरे उस्ताद रसूमात मशाइख जो हैं उनके पाबंद नहीं थे। लुत्फुल्लाह साहब या उनके जो अहमद अली साहब थे, वो किसी शेख के बाकायदा, जिस तरह हमारी पीरी मुरीदी चलती है खानकाहों में आजकल, इस तरह किसी के मुरीद नहीं थे। और ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये सुन्नत का अगर इसको मान भी लिया जाए तो वो वाजिब या फर्ज के दर्जे पर नहीं है कि आप किसी शेख के मुरीद जरूर हों। अगर आप में कोई सलाहियत है, इल्म पढ़ सकते हैं, कुरान और सुन्नत पर चलना, पीर का पकड़ना, इसका मकसद है कुरान और सुन्नत पर चलना, तो अगर आप चल सकते हैं तो ना किसी शेख के मुरीद हों तो कोई जरूरी नहीं है।